वेलकम बैक। आपको कराची से खैबर तक के सफर में खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्तान में समीजाबाद के निजी बैंक में डकैती, डाकू 45 लाख रुपए लूट कर फरार। मज़ाहमत पर 2 सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। खानेवाल में जानवरों का चारा काटते हुए 12 साला बच्चे का हाथ कट गया। बच्चा शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज। सियालकोट में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। गुजरांवाला में भाइयों के साथ ट्यूबवेल पर नहाने जाने वाला 2 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। कराची में सदर की मौजूदगी के बावजूद टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ वाकयात में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद कत्ल। मीरपुर खास में समनगोट के करीब सालाना मेले में तीतरों की आवाज के मुकाबले का इनेकाद। हैदराबाद में पासवान के रहनुमा शमसुद्दीन पर कातिलाना हमला करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। पासवान जामशोरों के कारकुनान का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। जाफराबाद में फलाही तंजीम की जानिब से पहली मर्तबा फ्री मेडिकल कैंप। मुस्तहिक मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। और पेशावर की 40 हाई रिस्क यूनियन काउंसिलों में 4,30,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हेडलाइंस आपने जानी। कराची से खैबर तक के सफर का आगाज करेंगे सुबह पंजाब की खबरों से। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां जानवरों के लिए चारा काटते हुए 12 साला बच्चे का हाथ टोका मशीन की जद में आ गया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नवाही बस्ती आलाबाद का रिहायशी 12 साला लड़का शुएब अहमद टोका मशीन पर जानवरों के लिए चारा काट रहा था कि हाथ मशीन की जद में आने से उसका हाथ कट गया। 1122 के एहलकारों ने बच्चों को शदीद जख्मी हालत में खानेवाल मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि मशीन की जद में आकर जख्मी होने वाला बच्चा 4 बहनों का इकलौता भाई है। उधर मुल्तान के इलाके समीजाबाद में वाक़ निजी बैंक में डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जाँ बहक हो गए, जबकि डाकू 45 लाख रुपए लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। बैंक अमले के मुताबिक 4 डाकू, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं, कार से उतरकर बैंक में दाखिल हुए। इसी दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग कर दी, जिससे एक सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा सिक्योरिटी गार्ड निश्तर अस्पताल पहुंचकर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। जबकि डाकू बैंक के अमले को गन पॉइंट पर यरकमाल बनाकर 45 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सियालकोट में होने वाली मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सियालकोट में मूसलाधार बारिश में हिफाजती इंतजामात की तमाम तर दावे खुलकर सामने आ गए और सिर्फ आधा घंटा जारी रहने वाली बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। रेलवे रोड, कचहरी रोड, करीमपुरा रोड, मयानापुरा और फतेहगढ़ समेत तशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। उधर कई मकामात पर गटर बंद होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने मानसून बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया के बारे में कोई इंतजामात नहीं किए, लेकिन बुलंदबांग दावे जरूर किए गए थे, मगर बारिश ने इन तमाम मंसूबों और दावों पर पानी फेर दिया है। उनका यह भी कहना था कि बारिश का पानी खड़ा होने से आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि गंदे पानी की निकासी और सफाई के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम किए जाएं। उधर नारोवाल के करीब ढली नहर में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें ताहाल नहीं मिल सकें। 2 रोज कबल मोजा ढली में अशरफ नामी शख्स के घर शादी पर आए 4 अफराद नहाने के लिए गए थे, जिनमें से 2 अफराद को बचा लिया गया, लेकिन 2 की लाशें अब तक नहीं मिल सकें। डूबने वाले 18 साला सलीम का ताल्लुक हाफिजाबाद और 40 साला अली अकबर का ताल्लुक नूरपुर थल से है। उधर आज़ाद कश्मीर के स्पेशल गोताखोर डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें तलाश करने में मसरूफ हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से लाशें तलाश करने में मुश्किलात का सामना है।
गुजरांवाला में भाइयों के साथ ट्यूबवेल पर नहाने के लिए जाने वाला 2 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। कोटली साहिबा का रिहायशी 2 साला मोहम्मद अली अपने भाइयों 6 साला रजब और 7 साला साद के हमरा नहाने के लिए ट्यूबवेल पर गया, जहां नहाने के दौरान ट्यूबवेल के हौज में गिरकर मोहम्मद अली गौते खाने लगा। इसी दौरान बच्चे के भाइयों ने शोर मचाया, जिस पर लोगों ने कमसिन बच्चे को हौज से बाहर निकाला, जिसे तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बढ़ती हुई आबादी के फवायद और नुकसानात समेत मुआशी और माशरती सूरत हाल पर असरात से लोगों में शऊर और बेदारी पैदा करना है। लेकिन पाकिस्तान में इस मामले पर महकमा बहबूद आबादी के अफसरान किस हद तक संजीदा नजर आते हैं, मलिक अरशद आसिम बता रहे हैं। निजामे कुदरत का क्या कहना। दुनिया में हर मिनट बाद 5 नफूस में से 2 अब्दी नींद सो रहे हैं, मगर इसके बावजूद आबादी में इजाफा जारी है। दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान की आबादी भी जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, आलमी इदारों का कहना है कि अगर ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहा तो 2050 तक आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आबादी में मुसलसल इजाफे की बुनियादी वजह लोगों में तुलीदी अमल से लाइलमी है। आबादी में इजाफे की वजह से खुराक और दूसरी बुनियादी जरूरियात जिंदगी में कमी वाक़ई हो रही है, जिसके बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद अनगिनत मसैल से दुचार है। महकमा बहबूद आबादी पंजाब का आबादी को कंट्रोल करने के सिलसिले में काविशों और संजीदगी का तो क्या ही कहना। वक्त न्यूज की टीम डायरेक्टर जनरल पंजाब कैसर सलीम से आबादी में इजाफे से मुतल्लिक अदादो शुमार हासिल करने गई तो मौसूफ ने यह कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि वो थके हुए हैं, इसलिए उनका बात करने का मूड ही नहीं। नाजरीन इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस अहम महकमे का डीजी और दूसरे अफसरान आबादी कंट्रोल करने के हवाले से उठाए गए इकदाम के बारे में कौम को आगाह करने को तैयार नहीं, वो अपने फराइज कितनी लगन के साथ अदा करते होंगे। मलिक अरशद आसिम, वक्त न्यूज, लाहौर। कुछ अफसरान तो थके बैठे थे, इसलिए आदाद शुमार नहीं दिए गए, लेकिन जंग में आलमी यौम बहबूद आबादी के मौके पर एक वॉक का एहतमाम जरूर किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल से शुरू होने वाली वॉक गोजरा रोड से होती हुई पॉपुलेशन ऑफिस पहुंचकर एहतमाम पसीर हो गई। एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर खालिद इस्लाम, MSDHQ अस्पताल झंग डॉक्टर मुमताज मियाँ और डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर की क़यादत में होने वाली इस वॉक में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक के शुरका से खिताब करते हुए EDO हेल्थ डॉक्टर खालिद इस्लाम ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी 17 करोड़ 80 लाख तक पहुंच चुकी है और हर साल इसी तरह 3.5 मिलियन अफराद का इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके सेहतमंद माशरे को फरोग दिया जा सकता है। और मुल्तान में भी आलमी दिन मनाया गया आबादी के लिहाज से। इस हवाले से वहां पर क्या कुछ किया गया, बता रहे हैं एजाज तरीन। पाकिस्तान साउथ एशिया में आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है। आबादी बढ़ने और वसाइल न होने से लोग परेशानी का शिकार हैं। तालीम की कमी और शऊर की बेदारी न होने के सबब आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 30% बच्चे तालीमी सहूलतों से महरूम हैं। आबादी हमारी बढ़ रही होगी 3.0 से और तरक्की हमारी हो रही हो 2.0 से, तो वैसे भी हम उसमें नेगेटिव में चले जाते हैं। तो कम से कम जो आबादी की बढ़ने की रफ्तार है वो तरक्की के बढ़ने की रफ्तार से तो कम होनी चाहिए। 2012 की जो आबादी है इसे कंट्रोल होना चाहिए अगले 10 सालों तक के लिए भी, ताकि हमें जब हम एक सेंसस के ज़रिए एक पॉपुलेशन को काउंट करें तो हमें पता चले कि इन 10 सालों में पॉपुलेशन जो रेट है हमारा ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। पाकिस्तान ने इस हवाले से जो इक़दाम किए हैं वो फिलफोर मुझे कामयाब नज़र नहीं आते। उसकी वजह यह है कि पॉपुलेशन जो हमारी 12 करोड़ थी, आज से हम अगर 3 साल पीछे जाते हैं या 4 साल पीछे जाते हैं, वो अब हमारी तकरीबन 19 करोड़ से भी क्रॉस कर गई है। हर साल 11 जुलाई को आलमी यौम आबादी के मौके पर रैलियां और सेमिनार तो मुनक्कद किए जाते हैं, मगर बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए अमलन कुछ नहीं किया जाता। आने वाले वक्तों में आबादी का ये अज़दहा और मुश्किलात पैदा करेगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि 40% लोग बेरोज़गार हैं। हुकूमत को बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ एजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। पंजाब भर से खबरें आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नारोवाल में जिले इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाइस जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप्स की मौजूदगी ने आवाम की जिंदगी खतरे में डाल रखी है। शहर के गुंजानाबाद इलाकों के अलावा गांव जाने वाले रास्तों और स्टॉप्स पर भी दुकानदार ड्रमों में पेट्रोल रखकर सरेआम फरोख्त करने में मसरूफ हैं। हादसे की सूरत में आग बुझाने के लिए दुकानदारों के पास इमरजेंसी आलात मौजूद नहीं हैं, जबकि शहर में गैस रिफिलिंग का काम भी अरूज पर है। वाज़ेह रहे कि चंद साल कबल नारोवाल शहर में गैस सिलेंडर फटने से 16 अफराद हलाक हो गए थे। अवामी हलकों ने डीसीओ नारोवाल और महकमा सिविल डिफेंस से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सियालकोट पुलिस लाइन में कांस्टेबल अपनी ही बंदूक से अचानक चलने वाली गोली का निशाना बन गया। कांस्टेबल अल्लाह रखा ने ड्यूटी पर जाने से पहले माल खाने से अपनी बंदूक उठाई, जिसे साफ करते हुए अचानक गोली चल गई जो सीधे इसके सर में जा लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। कांस्टेबल अल्लाह रखा को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया तो तशवीशनाक हालत की वजह से इसे लाहौर रेफर कर दिया गया, जहां वो जान बच ना हो सका और रास्ते में ही दम तोड़ गया। उधर गुजरावाला से आपको खबर देंगे, जहां पसंद की शादी करने पर भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। रेस कोर्स रोड गुजरावाला की रिहायशी सबा 5 माह कबल अपने मोहल्लेदार इम्तियाज के साथ लव मैरिज कर चुकी है। सबा का भाई वकास, जो कि रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मकीम था, चंद रोज कबल पाकिस्तान आया और इसने इसी रंजिश पर सबा के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके सबा को कत्ल कर दिया। इसी दौरान गोली लगने से घर में मौजूद 2 साला बच्चा भी जख्मी हो गया, तहम मुलजिम मौके से फरार हो गया। पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इस वक्त लाश मुंतकिल कर दी गई है। आपको खबर देंगे, यहाँ पर कराची से अब से कुछ देर पहले आपको बताया था कि बस में धमाका हुआ, लेकिन अब जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक आपको बताते चले साइकिल में नस बम फटने से बम धमाका हुआ है, जिससे कि वहां पर मौजूद मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ एक शख्स जाँ भाग भी हो गया है। मवाजगोट में ये वाकया पेश आया है, जहाँ पर साइकिल में नस बम धमाके में एक शख्स जाँ भाग हो गया है। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। कराची का इलाका है मवाजगोट, जहाँ पर कि ये बम धमाका हुआ है। ये बम नस्ब किया गया था एक साइकिल में और इस बम के धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग हो गया है। मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको ये खबर दे रहे हैं कराची के इलाके मवाजकोट से, जहां पर के साइकिल में नस बम फटा है, जिससे कि धमाका हुआ और एक शख्स जाँ भाग मुतादिद जख्मी है। शमील अहमद गौरी इस हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे। शमील अहमद गौरी, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या मालूमात है? जी देखिए, हबीबा रोड मवाजकोट थाने की दूध में एक धमाका हुआ था। इसके बारे में पहले ये कहना था कि ये किसी ऑफिस है जो कि हाथ से कराची आ रही थी, उसमें उसे गैस सिलेंडर में हुआ था, लेकिन उसके बाद अब पुलिस ने मौके की कि ये साइकिल में नस में एक बम, रिमोट कंट्रोल बम था, जिसको जो फटा है। और ये इसको जो इसका जो टारगेट था वो एक बस थी जो कि हब से कराची आ रही थी, और ये स्पार्को जो जा रहा है उसकी बस बताई जा रही है। बस में जो है मुतादिद अफराद जो है जख्मी हुए थे, और उसमें से इतना ही है कि इस पर जो है वो एक शख्स जख्मों की साथ में लाते हुए चल बसा, जबकि पुलिस के आला अफसरान और इसके अलावा दीगर कानून नामिल करने वाले इदारों के जो अफसरान हैं वो मौके पर पहुंच गए और मजीद जो है वो शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। जी अच्छा, जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है शमील, जो इस वक्त इस वाक़े में जख्मी हुए हैं अफराद? देखिए, इसमें डॉक्टर ने कहा कि 5 से 6 जो जख्मी अफराद हैं इनकी जो हालत है वो तशवीशनाक है, और ये वो 6 अफराद थे जिसमें से एक शख्स जो है अब से कुछ देर पहले इसका मैंने आपको बताया कि वो अस्पताल में जो है जख्मी की ताबीर आते हुए जो है वो चल जाता है। अच्छा शमील अहमद, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो शख्स जख्मी हुआ है इस हवाले से कोई शिनाख्त हो सकी है? कौन था वो जो जख्मी हुआ है? इस वक्त जाए वक़ूआ पर क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर है इस वक्त वहाँ पर? देखिए, जो शख्स हलाक हुआ इसकी शिनाख्त के बारे में अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी जिस तरह से कुछ देर पहले यह वाक़या हुआ है, इस वक्त जख्मियों को जो है तो सबसे पहले करी गई है रेस्क्यू करके जो मुताबिका हॉस्पिटल खासतौर से हबीबा रोड में करीब तरीन हॉस्पिटल का बांध बताया गया है, और उसके बाद जो जख्मी थे उनको सिविल हॉस्पिटल कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें से मैंने जिस तरह आपको पता बताया कि 5-6 अफराद जो है जख्मी थे और एक शख्स जो है तो हलाक हुआ जिसकी शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। अच्छा शमील, ये जानना चाहेंगे कि जिस जगह पर ये धमाका हुआ है उस जगह के हवाले से इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? पुलिस ने क्या अभी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है या फिर यहाँ से तमाम मामला को क्लियर कर दिया गया है? ये जो शारा है ये इस वक्त खासी जो है मशहूर शारा होती है, कराची की मरकजी शारा जो कि बलूचिस्तान को से लिंक करती है। हबीबा रोड और यहाँ पर जिस वक्त हादसा हुआ है
तो उसके बाद इस पूरे इलाके को जो है वो पुलिस ने और रेंजर्स ने जो है वो मुहासरा किया। उसको कॉर्डर ऑफ करने के बाद जो है इस वक्त रेस्क्यू के बाद जो है वो शवाहिद जमा करने का काम जो है वो इस वक्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया शमील अहमद गौरी, हमें बता रहे थे कराची में मार्चकोट के इलाके में एक साइकिल में नस्ब बम फटा है और इस बम धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है, मुतादिद जख्मी हैं और इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अपने कराची से खैबर के सफर को आगे बढ़ाएंगे और मुल्तान से आपको एक खबर देंगे जिसका इलाका है नवाबपुर रोड, जिस पर घरेलू तनाज़े पर दामाद ने सुसर को छुरी मारकर जख्मी कर दिया। बताया गया है कि थाना गुलगश्त के इलाके नवाबपुर रोड के रिहायशी महबूब की बीवी घरेलू नाचाकी पर नाराज होकर मैके चली गई थी, जिस पर महबूब ने बीवी को जबरदस्ती वापस लाने की कोशिश की तो सुसर मंजूर हसन ने इसके खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर महबूब अपने साथी महमूद के हमरा आज सुबह अपने सुसर के घर पहुंचा और छुरी के वार करके फरार हो गया। मंजूर हुसैन को जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर कानेवाल में ज्यादा देर तक तैरने की शर्त लगाकर नहर में छलांग लगाने वाला स्कूल टीचर जिंदगी की बाजी हार गया। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाला स्कूल टीचर अपने दोस्तों के हमरा कानेवाल के नवाही इलाके कच्चा खूह के एक होटल में खाना खाने के लिए आया था। होटल के करीब नहर में ज्यादा देर तक तैरने की शर्त लगाने पर स्कूल टीचर मोहम्मद फारूक ने नहर में छलांग लगा दी, तहम नहर ज्यादा गहरी होने की वजह से वो डूब गया। उधर रेस्क्यू टीमें इस डूबने वाले स्कूल टीचर की तलाश में मसरूफ हैं। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि उनके पास नहरों और दरियाओं में रेस्क्यू का सामान मौजूद नहीं है, जिसके बायस इन्हें दुश्वारी का सामना है। आपको एक अहम तरीन यहाँ खबर देते चले, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक मारूफ तालीमी इदारे में हम जिन्स परस्ती पर होने वाली बहस को रुकवाने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली ने पंजाब असम्बली में तहरीके इल्तवाज जमा करा दी है। आपको बताते चले कि इस्लामाबाद के स्कूल में 16 जुलाई को ये मुबाहिसा मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें कि हम जिन्स परस्ती पर बहस की जानी थी और इस हवाले से पंजाब असम्बली में तहरीके इल्तवाज जमा करा दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी महक, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के एक मारूफ तालीमी इदारा जो कि पाकिस्तान की एक टॉप पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जिसकी ऑनर है और उनकी बेगम ही इस तालीमी इदारे को चलाती है। इस तालीमी इदारे में 16 जुलाई को हम जिन्स परस्ती पर एक ओपन डिबेट रखी गई है, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पार्टिसिपेंट्स को दावत दी गई और बाकायदा दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली इस बहस हम जिन्स परस्ती पे जो पहली एक ओपन बहस होगी पाकिस्तान की तारीख पर, जिसपे हम जिन्स परस्ती के फवायद और इसके नुकसान पे तो सीधी बहस की जाएगी। इस तमाम तर बहस को रुकवाने के लिए पंजाब असम्बली में डॉक्टर मुस्तफीक नवाज की रुकन सूबाई असम्बली बेगम रहीला खादम हुसैन की तरफ से तहरीके इल्तवाए कार पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। तहरीके इल्तवाए कार के अंदर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान एक मजहबी रियासत है, एक इस्लामी मुल्क है, जिस मुल्क के अंदर किसी सूरत भी इस किस्म की इस बहस को अवॉइड करना चाहिए। तहरीके इल्तवाए कार जो है ये इस पर 16 जुलाई को पंजाब असम्बली के होने वाले सेशन में इसे टेकअप किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में तहरीके इल्तवाई कार जमा करवा दी गई है। 16 जुलाई को ये मुबाहिसा होना था इस्लामाबाद के एक मारूफ निजी तालीमी इदारे में। कुछ मजीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे आप और बात करेंगे सियालकोट की, जहां बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारियों के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। कमेंट सरदार बेगम अस्पताल के सामने किए गए इस एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन के मुताबिक मयानापुरा में नई बनाने जाने वाली गलियों को दोबारा उखाड़ने के मामले पर 4 रोज कबल झगड़ा हुआ, जिस पर थाना हाजीपुरा पुलिस के भारी नफरी ने डीआईजी मियां मोहम्मद आसिफ की इमा पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस की मौजूदगी में डीआईजी के रिश्तेदारों ने खवातीन के साथ बदतमीजी भी की। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस छापा मारने के बाद डीआईजी के रिश्तेदारों ने साथियों की मदद से दोबारा हमला करके साबिक काउंसलर नासिर बड़ाइच समेत 10 अफराद को जख्मी कर दिया था। उधर एएसपी सिटी आरिफ असलम का कहना है कि ये 2 गिरोहों के दरमियान झगड़ा है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और किसी कसूरवार के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी।
मुल्तान में कच्ची आबादी मुमताज़ाबाद के मकीनों ने निकासी आब के नाकिस इंतजाम पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और वासा के दफ्तर पर हमला करके गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि कच्ची आबादी मुमताज़ाबाद में निकासी आब का निज़ाम खराब होने के बायस गलियों में गंदा पानी खड़ा रहता है। मुतादिद बार इस हवाले से शिकायत करने के बावजूद वासा इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। बादशाह मुजाहिरीन ने वासा के दफ्तर पर हमला करके वासा की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। तमाम पुलिस के पहुंचने पर मुजाहिरीन फरार हो गए। जुड़वा शहरों से आपको खबर देंगे जहां के हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तौहीन अदालत के कानून में तरमीम को कौमी असम्बली में पास कराने के खिलाफ वकला ने अदालती बॉयकॉट करते हुए आज यौम सयाह मनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला कौमी असम्बली से तौहीन अदालत का तरमीमी बिल पास कराने के खिलाफ हड़ताल करते रहे। वकला की जानिब से इस इकदाम के खिलाफ आज यौम सयाह मनाया जा रहा है और अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट भी जारी है। वकला की हड़ताल के बाइस मुकदमात की अदालतों में न आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर सैयद नायाब हुसैन गुरदेजी ने वक्त न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि हुक्मरानों ने अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के बजाय खुली जंग का आगाज कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बुलेटिन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सियालकोट में 5,500 साल पुराना तारीखी अहमियत का हामिल कला मुनासिब देखभाल न होने की वजह से टूट फूट का शिकार हो गया है। वस्त में वाक़ई ये कला 5,500 साल कबल उस वक्त के राजा सिल ने तामीर करवाया था। इस तारीखी अहमियत के कले पर 1965 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने पर हलाले इस्तिकलाल लहरा रहा है, लेकिन कई सालों से इस कले की मुरम्मत के लिए मुनासिब इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से कला टूट फूट का शिकार है और इसकी बुनियादें कमजोर हो चुकी हैं। शहरियों के मुताबिक महकमा नजूल की मलकियत सियालकोट का ये तारीखी कला कौमी विरसा है, लेकिन इसकी देखभाल न होने की वजह से इसकी बुनियादें कमजोर चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि इस किले को अवाम की तफरीह के लिए वक्फ करने के साथ साथ यहाँ गैर कानूनी सरकारी दफातर खत्म करके इसे मुकम्मल पार्क बना दिया जाए, जबकि किले की बुनियादों की हिफाजत के लिए भी मौसर इकदाम किए जाएं। चनियोट में डीपीओ ने खुली कचहरी लगाई, जिसमें दूर दराज से आने वाले लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी में शहरियों ने मुतालबा किया कि हर माह के आखिर में इसी तरह की खुली कचहरी का एहतमाम किया जाए ताकि पुलिस और अवाम के दरमियान नफरतों को खत्म किया जा सके। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों ने हेरोइन माफिया और पुलिस की बेहिसी समेत दीगर मसाइल से डीपीओ को आगाह किया, जिस पर उन्होंने लोगों के मसाइल जल्दी हल करने का वादा करते हुए पुलिस हुकाम को अवाम के मसाइल फौरी हल करने की तलकीन की। इस मौके पर उनका कहना था कि अवाम के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। सानह तुर्बत के दौरान जाँ बहक होने वाले 2 दोस्तों को गुजरांवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आलम चौक का रिहायशी फयाज अपने दोस्त शहजाद के हमरा कराची के कर्नल नामी एजेंट के जरिए 25-25 हज़ार रुपये देकर गुज़श्ता हफ्ते मस्कत के लिए रवाना हुए थे, जिन्हें तुर्बत के करीब बस पर होने वाले हमले में कत्ल कर दिया गया था। इत्तला मिलने पर दोनों नौजवानों के वरसा ने कर्नल नामी एजेंट के साथ रब्ता किया तो इसने बताया कि फयाज और शहजाद ईरान पहुंच चुके हैं। तहम वरसा ने कराची रब्ता किया तो फयाज और शहजाद की हलाकत की तस्दीक हुई। बादशाह उनकी मैयतों को गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। खानपुर में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन की तालिबात को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 60 लाख रुपए मालियत की बस फराहम कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं मजहर नवाज अंजुम। मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद इजाज शफी ने कहा कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ तालीम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि खानपुर समेत पंजाब भर के तुलबा व तालबात को जदीद तालीम के लिए लैपटॉप और मुफ्त बुक्स फराहम की जा रही हैं, क्योंकि आज के तुलबा व तालबात हमारे मुस्तकबिल में हमारे वतन अजीज की सरहदों के मुहाफिज होंगे। पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट पर ये बस फराहम की और इस बस से हमारे इस कॉलेज की कम से कम 1000 से 1500 बच्चियाँ जो
इससे इस्तेफादा हासिल करेंगी। इस मौके पर शहरी हलकों की जानिब से सदर अंजुमन ताजरान हाजी मकबूल अहमद भट्टी ने वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के इस इकदाम को सराहा, जबकि खवातीन कॉलेज के स्टाफ और तालबात ने भी हुकूमत पंजाब की तरफ से 60 लाख मालियत की बस की फरहमी पर वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद इजाज शफी का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में बस की फरहमी हुकूमत पंजाब की तरफ से शहरी और पसमानदा इलाकों की तालबात के लिए बेहतर इकदाम है। जरूरत इस अमर की है कि कॉलेज में स्टाफ व दीगर सहूलियात भी मुयसर की जाएं। मजहर नवाज अंजुम, वक्त न्यूज, खानपुर। और अब रुख करेंगे सूबाई सिंध का। सखर में 3 माह की तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सखर के सैकड़ों मुलाजमीन से रापा एहतजाज हैं। तनख्वाहें अदा न की गईं तो दूसरे मरहले में पूरे सिंध में तालाबंदी की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सखर के सैकड़ों मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ मजदूर यूनियन सखर के सदर अली मर्दान शेख मोतीलाल, मजदूर यूनाइटेड नौशहर फिरोज के मुकेश कुमार, दादू के अहमद सयाद की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। उधर दूसरी जानिब कराची में सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी के बावजूद टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की शहर कायद में मौजूदगी भी टारगेट किलिंग का सिलसिला खत्म न कर सकी। पुलिस की जानिब से जराइम की रोकथाम के लिए दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। टारगेट किलिंग का पहला वाक़या मलीर में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कांस्टेबल मुश्ताक को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लियारी के इलाके चील चौक में फायरिंग से सलीम नामी शख्स और सलमा नामी खातून जाम बहक हो गए और रंगी टाउन में 22 साल अब्बास और मंजूर कॉलोनी में एक रिक्शा ड्राइवर को मुसल्लह अफराद ने टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। मीरपुर खास में होने वाले एक अनोखे मुकाबले के हवाले से आपको बताएंगे। मीरपुर खास से 15 किलोमीटर दूर समनगोट के करीब सालाना मेले में तीतरों की आवाज के मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, सांखड़, थरपारकर समेत दीगर सूबों से 50 से जायद नायाब तीतरों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले को देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तीतरों की आवाज़ का ये मुकाबला कई घंटे तक जारी रहा। मकामी अफराद का कहना था कि हर साल यहाँ तीतरों की आवाज़ के मुकाबले का इनेकाद किया जाता है, जिसके लिए बाकायदा जज मुकर्रर किए जाते हैं, जबकि मुकाबले में जीतने वाले तीतर के मालिक को नकद और दीगर इनामात भी दिए जाते हैं। मातली में हैदराबाद बदीन रोड पर बैंकों को कैश फराहम करने वाली गाड़ी की जद में आकर 2 अफराद जाम बहक, जबकि 6 खवातीन जख्मी हो गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए गाड़ी बेकाबू हो गई। सड़क किनारे बैठे लोगों पर चढ़ दौड़ी, जिससे 2 अफराद जाम बहक जबकि 6 खवातीन जख्मी हो गई। उधर तालुका अस्पताल में तिब्बी सामान और डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी की वजह से जख्मियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाम बहक होने वालों में 10 साला सोनारी मिंगोड़ और 20 साला नूर मोहम्मद मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि जख्मियों में हलीमा, शेरी, मतीरानी और दीगर खवातीन शामिल हैं। मीरपुर खास में इंतजामिया की चश्मपोशी के बायस रोड पर कायम की जाने वाली मवेशी मंडी के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। शहर की मसरूफ तरीन रोड नवाब शाह फाटक के करीब इंतजामिया और बल्दिया की मिली भगत से लगाई जाने वाली मवेशी मंडी के खिलाफ इसहाक कॉलोनी, अहमदी कॉलोनी और दीगर कॉलोनीज के दर्जनों वकीलों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने बताया कि इंतजामिया और बल्दिया के नाहल अफसरान की मिलीभगत से रोड पर जानवरों की मवेशी मंडी लगाई जाती है, जिससे ये सड़क कई घंटों तक बंद रहती है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मवेशी मंडी को फौरी तौर पर हटाया जाए, बसूरत दीगर इस इलाके के मकीन एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उधर हैदराबाद में पासवान के रहनुमा शमसुद्दीन पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पासवान जिला जामशोरों के कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए नूर मोहम्मद, जुल्फिकार जतोई, सैफुद्दीन चौहान और दीगर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शमसुद्दीन सोमरों के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए, बसूरत दीगर पूरे सिंध में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंध में आवाम की जानो माल और इज्जत व आबरू गैर महफूज हो गई हैं और वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आती, जबकि बेगुनाह अफराद को दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है। मीरपुर खास में महकमा तालीम सिंध के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई हैं।
मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान प्राइवेट स्कूल्स में तदरीसी अमल जारी रखने पर डिप्टी डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मीरपुर खास प्रोफेसर अब्दुल हमीद शेख ने नोटिस लेते हुए प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके इन निजी स्कूलों के मालिकान से मौसम गर्मा के दौरान तदरीसी अमल जारी रखने की वजाहत तलब कर ली है। सिंध के जिला दादू में सैलाब ने तबाही मचा दी है। 70 देहात ज़ेरियाब आ गए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरियाब हैं, जबकि ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने पर हज़ारों अफराद फंस गए हैं। 2 साल कबल आने वाले सैलाब की तल्ख़ यादें सिंध के शहरियों के जहनों में अब भी ताज़ा थीं कि दादू में एक बार फिर पानी ने तबाही मचा दी है। इस बार पानी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आया। दादू की गाज नदी के हिफाजती पुश्ते टूटने से सैलाबी पानी ने 70 देहात निगल लिए, जबकि हजारों एकड़ पर खड़ी मिर्च की फसल भी तबाह हो गई। सैलाब की वजह से यूनियन काउंसिल, ड्रगबाला, हाजी खान और हीरो खान समेत मुतादिद देहातों का तहसील जोही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सैलाब के बाद महसूर होने वाले हज़ारों अफराद हुकूमत की तरफ से इमदादी कार्रवाइयों के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन का कहना है कि गुज़श्ता सैलाब में भी हुकूमत ने उनकी दादरसी नहीं की और ना ही नदी के पुश्ते मजबूत कराए। लोग अपनी मदद आप के तहत सैलाबी इलाके से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब के बायस इलाके में अशिया खुरनोश की भी किल्लत पैदा होने पर हालात मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। यहाँ आपको एक काम खबर से आगाह करते चले। ज़राए के मुताबिक इत्तलात सामने आई है कि मुल्क भर में यूरिया खाद की किल्लत पैदा होने का खदशा है। आपको बताते चले कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क भर में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो सकता है। एक आम तरीन खबर जिससे कि आपको आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जिसे कहा बताया गया है कि मुल्क भर में यूरिया खाद का बहरान पैदा होने का खदशा है। गैस की अदम फराहमी इस चीज़ की वजह बताई जा रही है, जिसके बायस यूरिया खाद का बहरान पैदा होने का खदशा है। फैसल हकीम टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। फैसल हकीम, बताइएगा किस हवाले से ये खदशा जाहिर किया गया है और क्या वजूहत बताई गई हैं? ये 4 कंपनियां थी खाद की, दाऊद हरकुलिस, फातिमा एग्रीटेक और पोर्ट कासिम। इनको गैस फराम की जा रही थी 240 mmCFD और उस पर पहले कट लगाया गया और उसको 100 mmCFD किया गया, जिसके बाद अब ये 100 mmCFD गैस भी उनसे ले ली गई है और जिसके बाद ये फैक्ट्रियां मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं और 2 लाख टन माहाना पैदावार जो है यूरिया की वो मुअत्तल हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि आइंदा माह तक ये शॉर्टफॉल 6 लाख टन तक पहुंच सकता है, जिससे जो यूरिया का शॉर्टफॉल है उसमें मजीद इजाफे का भी खदशा है और मुल्क में जो यूरिया का बहरान है वो पैदा हो सकता है। इस वक्त 3.3 मिलियन टन जो जरूरत है वो बताई जा रही है, जबकि ज़खायर इस वक्त 2.2 मिलियन टन के हैं। और अगर इन गैस ना फराम की गई इन फैक्ट्रियों को तो वजारत सनत के ज़राए का ये कहना है कि आइंदा 3 माह के दौरान 33 अरब रुपए की खाद दरामद करना पड़ेगी ताकि यहाँ की जो जरूरत है उनसे निपटा जा सके। जी अच्छा फैसल हकीम, ये बताइएगा कि जो 4 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, जिनको गैस की सप्लाई बंद की गई है, उनकी जानिब से मुतालिका हुकाम को इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है? जी, हमारी जो बात हुई है वजारत सनत के हुकाम से, उनका ये कहना है कि इस हवाले से जो वजारत पेट्रोलियम है उनसे रब्ता किया गया है, लेकिन फिलवक्त ज़राए का ये कहना है कि इस तरह के हालात नहीं है कि फौरी तौर पर यह कहा जा सके कि जो जिन 4 फैक्ट्रियों को गैस की सप्लाई बंद की गई है उन्हें बहाल किया जाए और मुस्तकबिल करीब में भी इस हवाले से कोई आसार नजर नहीं आते, जिसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 2 माह के दौरान जो शॉर्टफॉल है वो 6 लाख टन तक पहुंच जाएगा और इसके लिए 33 अरब रुपए की खाद जो है वो दरामद करना पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया। 37 अरब रुपए की खाद दरामद करना पड़ेगी अगर ये बहरान शदीद होता है और 2 माह तक अगर गैस की सप्लाई बहाल नहीं की जाती। मजीद खबरों की जाने बढ़ते हैं। अब 11 सेक्टर के हवाले से खबर शामिल करेंगे, जहां बर्फ के तोदे तले दबे दौड़ के फौजी जवान मेहताब आलम का जस्से खाकी मिल गया है। शहीद मेहताब आलम को आज दौड़ के करीब उनके आबाई गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फ के तोदे तले दबे फौजी जवानों में शामिल दौड़ के 22 साला मेहताब आलम करड़ का जस्से खाकी मिलने के बाद फौजी हुकाम की जानिब से बजरिया हवाई जहाज नवाबशाह लाया गया, जहां मेहताब आलम को दौड़ में उनके आबाई गांव अहमददीन करड़ में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद के रिश्तेदार और अहले खाना की आमद का सिलसिला जारी है। शहीद मेहताब आलम 11 सेक्टर में सिंगल ऑपरेटर के तौर पर तैनात थे। 7 अप्रैल को बर्फानी तोदा गिर जाने के बायस दीगर फौजी जवानों के हमरा ये भी बर्फ तले दब गए थे। खैरपुर में मुसाफिर बस से टकराने के बायस कार का गैस सिलेंडर धमाके से फट गया, जिससे 5 अफराद जाँ भाग जबकि 17 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रसूलाबाद में कौमी शाहराह पर हादसा उस वक्त पेश आया
जब नवाबशाह से खैरपुर की तरफ आने वाली कार के ड्राइवर ने जैसे ही कार को ब्रेक लगाया तो सेवन से पंजाब जाने वाली मुसाफिर बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार में नस्ब गैस सिलेंडर से आग भड़क उठी और देखते ही देखते कार और बस को आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिससे कार में सवार मेहरान नामी खातून झुलस कर जाम बहक हो गई, जबकि असलम मादी गुलाम अब्बास जख्मी हो गए। उधर बस में सवार सादिक, हसनैन और फजल समेत दीगर अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें नवाबशाह और हंगोजा के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हैदराबाद से आपको खबर दें, जहां मशहूर शायर और अदीब मोहम्मद तकी राजपूत की किताब की तकरीब रोनुमाई का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कामरेड जाम साकी, अमीन लाखो, मोहम्मद तकी राजपूत, यास्मीन जाहिद, अली अकबर और एहसन सलीम ने खिताब करते हुए कहा कि आजकल किताबों की आशात भी एक फैशन बन गई है। लोग किताब इसलिए शाया कराते हैं ताकि आम लोगों को पता चल सके कि वो भी राइटर हैं। उन्होंने कहा कि मयारी कुतुब नापैद हो गई हैं, जबकि किताबें पढ़ने के शौकीन भी अब खत्म होते जा रहे हैं। मज़ीद खबरें होगी बुलेटिन का हिस्सा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पेशावर से आपको खबर देंगे, जहां 40 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में 16 से 18 जुलाई तक चलाई जाने वाली पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसके तहत इस दौरान 4,30,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए NRD की सूबाई शोरा के मेंबर मौलाना जहांजेब खान और मेंबरान NRDF डॉक्टर इरफान ने बताया कि पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार बना देता है। बाज़ औक़ात ये मर्ज जानलेवा भी साबित हो सकता है, जिससे बचाव का वाहिद हल पोलियो वैक्सीनेशन है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से मुल्क के अंदर पोलियो से बचाव की मुहिम चला रही है। यही वजह है कि इस मर्ज पर काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया गया है, तहम मुकम्मल खात्मे के लिए अभी मजीद जद्दोजहद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से गुरेज करने वाले वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाकर एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। और अब खबरें होंगी सूबाई बलोचिस्तान से। जाफराबाद में फलाही तंजीम की जानिब से पहली मरतबा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इसी दौरान मुस्तहिक मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अजीज बलोच। फलाह इंसानियत फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में मुफ्त तबी कैंप लगाए गए, जहां पर माहिर डॉक्टर्स की जेर निगरानी बीमार और गरीब अफराद के मर्ज की तशखीस करके मुफ्त दवाइयां फराहम की गयी। जाफराबाद के सैलाबज़दा इलाके डेरा लायार में भी 5 रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें दूर दराज से खवातीन अपने बच्चों के हमरा इस कैंप से फायदा उठाने के लिए पहुँच गयी। शहरियों ने इस तंजीम के अफराद का हाथ भी बटाया। इस बारे में डॉक्टर्स का कहना था कि बलूचिस्तान भर में हमारी तंजीम की जानिब से मुफ्त कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर माहिर डॉक्टर्स लोगों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं। तो ये हमारा 5 रोज़ा कैंप है, यहाँ पर हम कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के भाइयों के लिए। इसमें हमने मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगा रहे हैं। आज ये अल्लाहजार एरिया के अंदर जो कैंप हमने लगाया है, इसमें आप देख रहे हैं भाइयों को फ्री चेकअप किया जा रहा है। शहरियों ने फलाह इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त कैंप लगाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जाफराबाद में पहली मरतबा मुफ्त कैंप लगाया गया है, जिससे बेशुमार अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं और ऐसे कैंप लगाए जाने चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। ये तो थी कराची से खैबर तक की खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।